हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज की क्लास में, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में अज्ञेय की रचनाएं हैं। यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं और बताना है इनमें कौन सी अज्ञेय की रचना है। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल ए और सी। जो ए है यानी कि आंगन के पार द्वार, और दूसरा सी है नदी पर बांक की छाया, यह रचना अज्ञेय जी की है। अगला है कि कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम है। कामायनी में 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं टोटल। तो इनका उसमें से कुछ सर्ग दिए गए हैं, इनका अनुक्रम बताना है। इनमें कौन सा पहले आएगा फिर कौन सा आएगा। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है। पहले ए स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन। तो कामायनी का पहला सर्ग कौन सा है? चिंता। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि पहला सर्ग कौन सा है, और इसका अंतिम सर्ग है आनंद। ठीक है, पहला सर्ग है चिंता, अंतिम सर्ग है आनंद। चिंता, आशा, काम, वासना, इस प्रकार इसके सर्गों का नाम है। अगला है, यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उर्वशी का यह कथन है। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। पहला है, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। यह पंक्ति लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। नास भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी। यह पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है आपने यहाँ फिर से। तो इसमें पहली पंक्ति है कि विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। यह पंक्ति बताना है किसने लिखी है। इस पंक्ति के लेखक हैं यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, जयशंकर प्रसाद जी की ही यह पंक्ति है। अगला है, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, यह पंक्ति लिखी गई है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। सुमित्रा नंदन पंत जी की यह पंक्ति है। अगली पंक्ति है, दिन 12 वर्षों में घूड़े के भी सुने गए हैं फिरते। यह पंक्ति लिखी गई है, इस पंक्ति के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक है। फिर है, तोड़ दो है क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। यह पंक्ति लिखी गई है महादेवी वर्मा के द्वारा। तोड़ दो है क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार क्या है, यह पंक्ति महादेवी वर्मा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमते जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आँख मीचे, घास चुप है काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धंसो इनमें धस न पाती हवा जिनमें। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का आशय है। यह काव्य पंक्तियों का आशय बताना है। राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन सी, यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है। और ये सतपुड़ा के जंगल, यह रचना है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। अगला प्रश्न है, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रुड़ की मृदु किरणें थी, अलग बलग स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन
चकुआ चकई का बंद हुआ क्रंदन। उपयुक्त पंक्तियों में चकुआ चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, कवि कवि प्रसिद्धि। अगला प्रश्न है, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा जानेगा वही कुटिलता जिसने भौं में बल देखा। उपयुक्त छंद से संबंधित सही तथ्य है। इस यहाँ पर सही तथ्य बताने हैं कि इससे क्या है सही तथ्य। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसमें। सी और डी यानी कि भौहों की कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है, और सॉरी सी इसमें राइट आंसर है। सी और डी, भौहों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है और यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, कौन सी रचना है इसमें जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है, नहीं वाली रचना बतानी है। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, राष्ट्र भारती इनकी रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त किसान, विकट भट्ट और केशों की कथा ये इनकी रचनाएं हैं। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने इनमें से सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास प्रधान पर विशेष बल दिया है। अगला है, फिर विकल हैं प्राण मेरे गीत के निहितार्थ हैं। फिर विकल हैं प्राण मेरे, इस गीत में क्या निहितार्थ है यह बताना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बी और डी, अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है, और डी है कि स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। अगला प्रश्न है, छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। छायावाद के बारे में शुक्ल जी ने क्या क्या कथन दिए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है, और दूसरा है कि छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ, विधि से चलना रहे विधान। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन हुआ है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है कि स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है। निरख सखी ये खंजन आए गीत से संबंधित तथ्य है। इस गीत से संबंधित तथ्य बताना है क्या है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, केवल ए और सी इसमें राइट आंसर है। ए और सी। अगला प्रश्न है, क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत, पॉलिसी बुरी तेरी हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये काव्य पंक्तियां हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भव धाम। उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने, यह प्रसाद जी की पंक्तियां हैं, इनसे स्पष्ट होता है कि प्रसाद ने क्या कहना चाहा है, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसलिए मनु, श्रद्धा और ऋणा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की ओर अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्षों हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा इड़ा से सरलता से लग जाता है। कामायनी के बारे में यह पंक्तियां किसकी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद जी की यह पंक्तियां हैं कामायनी के बारे में। छायावाद के बारे में सही कथन है, इनमें से सही कथन बताना है छायावाद के बारे में। राइट आंसर ऑप्शन ए है। छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चलता है वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत आता है, और अगला है कि मानवतावादी दृष्टि से के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन क्या है। ऑप्शन ए नायक है।
नीरव मुरली कलरव चुप अली कुल थे बंद ननिन में, कालिंदी बही प्रणय की इस तममय हृदय पुलिन में। उपयुक्त छंद से संबंधित सही भाव है, सही भाव बताना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी और प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन वर्ष के आधार पर बताना है सही अनुक्रम। ऑप्शन ए राइट आंसर है, सी, ए, डी और बी। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है प्रियंवत की तरह इसकी साधना में। ऑप्शन ए, आत्मान्वेषण करना पड़ता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन के तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। उपयुक्त पंक्तियों से ध्वनित होता है कि ऑप्शन सी, मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है। मोचीराम, ये एक रचना है। ए और बी को सुमेलित करना है और ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं। तो इसमें है सही सुमेलित, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्राण के सर में उतरना चाहता हूं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यह पंक्ति है। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, यह पंक्ति है धूमिल की। यह बी वाली पंक्ति धूमिल की है। क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, यह पंक्ति लिखी है अज्ञेय जी के द्वारा। सब चुप साहित्यिक चुप और कवि जन निर्वाक चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप है, यह पंक्ति लिखी है मुक्तिबोध जी ने। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।